आज हम बच्चों को वृत्त के बारे में बताएंगे। वृत्त जिसकी अंग्रेजी होती है सर्किल। क्या है? सर्किल। सर्किल मीन्स क्या होता है? वृत्त। चलो आओ हम लोग वृत्त के बारे में पढ़ें। तो वृत्त की पहले तो परिभाषा लिख दें। परिभाषा, वृत्त उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ है। वृत्त, परिभाषा लिखें कि वृत्त उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव अचर रहती है। ध्यान समझो। वृत्त उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव अचर रहती है। वृत्त उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव अचर रहती है। तो ये परिभाषा जो है बहुत पुरानी परिभाषा हो गई है कि वृत्त उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव अचर होती है। उस निश्चित बिंदु को क्या कहते हैं? जैसे देखो, ये ध्यान दो, ये देखो, ये बिंदु है, बिंदुओं का पथ होता है। बिंदुओं का क्या होता है? ये पथ होता है। तो वृत्त उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव अचर रहती है। इस अचर बिंदु को क्या कहते हैं? हम केंद्र कहते हैं। केंद्र अचर बिंदु है, ये अचर बिंदु। और यहां से यहां तक दूरी इसकी त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? त्रिज्या। तो वृत्त उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव अचर रहती है। उस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। उस निश्चित बिंदु को वृत्त का क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। आओ थोड़ा हम लोग डिटेल से पढ़ें वृत्त के बारे में। वृत्त के बारे में और डिटेल से पढ़ें। चलो अब भाई वृत्त, ध्यान दो, वृत्त देखो, वृत्त ध्यान से देखो। ऐसा शंख जिसकी उत्केंद्रता, जिसको इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, ऐसा शंख जिसकी उत्केंद्रता शून्य होती है वृत्त कहलाता है। ये देखिए परिभाषा नई है। ऐसा शंख जिसकी उत्केंद्रता क्या होती है? शून्य होती है। जिसकी उत्केंद्रता क्या होती है? शून्य होती है। उसे हम क्या कहते हैं? वृत्त। वृत्त एक ऐसा शंख है जिसकी उत्केंद्रता क्या होती है? शून्य होती है, वृत्त कहलाता है। अब हम लोग वृत्त के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे कि वृत्त का समीकरण निकालेंगे। वृत्त का समीकरण निकालेंगे कैसे? देखो, जैसे इसको हम पढ़े हैं यक्स ओ यक्स डैश वाई ओ
वाई डैश। चलो ये एक हमारा वृत्त है, ये हमारा वृत्त हो गया। ये वृत्त का केंद्र है, केंद्र जिसका निर्देशांक h कामा k है। मान लेते हैं कि इस वृत्त के केंद्र को C कह रहे हैं। एक वृत्त है जिसका केंद्र C है और उसका निर्देशांक h कामा k है। मान लिया कि इस वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु P है जिसका निर्देशांक x कामा y है। इसे सुनो, मान लिया कि एक वृत्त है जिसका केंद्र C है और केंद्र का निर्देशांक कितना है h कामा k। मान लिया कि एक परिधि पर पॉइंट P है x कामा y। तब ध्यान से देखो, C से P को मिला देंगे। जब C से P को मिला देंगे तो यह वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। वृत्त की क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाने लगेगी। हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र जानते हैं, d इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम कक्षा 10 में, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र जानते हैं, d इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो चलो दो बिंदु है, कौन कौन दिखाई दे रहा है? h कामा k और x कामा y, दो बिंदु है। एक को मान लें x1 और एक को मान लें y1 और एक को मान लें x2 और दूसरे को क्या मान लें? y2। अब उचित जगह पर, अच्छा डिस्टेंस कितना है? C और P के बीच की दूरी जो डिस्टेंस है वो r ही तो है। C और P के बीच की दूरी कितनी है जी? r है। C और P के बीच की दूरी कितनी है? बोलो, r है। C और P के बीच की दूरी r। तो ये जो डिस्टेंस है, ये यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है, वह डिस्टेंस किसके बराबर है? वृत्त की त्रिज्या r के बराबर है। तो r इक्वल टू रूट ओवर x2 का मान बोलिए x माइनस x1 का मान बोलिए h, y2 का मान बोलिए y, y1 का मान बोलिए k। भाई अब इस कर्णी को हटाना है तो वर्ग कर दें। दोनों पक्षों का क्या करें? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये कर्णी हट जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। यानी हमारा फार्मूला बन गया कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। हम क्या पढ़ रहे हैं? वृत्त का समीकरण। क्या पढ़ रहे हैं? वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण कब? जब उसका केंद्र, जब उसका केंद्र h कामा k और त्रिज्या स्मॉल r हो। वृत्त का समीकरण जब उसका केंद्र h कामा k और त्रिज्या क्या हो? r हो। वृत्त की परिधि पर तो हमने एक पॉइंट px कामा y माना है। वृत्त के परिधि पर एक पॉइंट px कामा y हमने माना है। हमने क्या किया है? माना है। तो ये हमारा सूत्र मिल गया, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है? आर स्क्वायर। ये कब होगा वृत्त का समीकरण? जब वृत्त का केंद्र h कामा k हो और त्रिज्या क्या हो? r हो।
अब दूसरा है कि वृत्त का समीकरण फिर निकालेंगे, लेकिन केंद्र जो एच के है वो मूल बिंदु पर हो जाए। तो मूल बिंदु क्या होता है जी? 0 0। यानी यहां उस वृत्त का समीकरण, सब इंपॉर्टेंट है भाई, उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र क्या हो? मूल बिंदु हो। जिसका केंद्र क्या हो? मूल बिंदु 0, 0 हो। चलो कैसे बनाएंगे? मिटा दें इसको, समझ में आया? चलिए अब हम पढ़ना चाह रहे हैं वृत्त का समीकरण जब वृत्त का केंद्र मूल बिंदु 0, व त्रिज्या क्या हो? R हो। चलो फिगर से इसको समझते हैं। मान लिया कि x डैश, ये क्या हो गया हमारा? y डैश। ये एक सर्किल है, ये सर्किल। तो भाई इसका केंद्र तो हो गया 0, 0। ये देखो ये केंद्र हो गया 0, 0। इसकी परिधि पर कोई पॉइंट मान ले रहे हैं हम P x, O से यदि हम P को क्या करेंगे? मिला देंगे, तो ये वृत्त की क्या कहलाने लगेगी? त्रिज्या कहलाने लगेगी। ठीक, तो चलो मान लिया कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और उसका निर्देशांक 0, 0 है और परिधि पर एक पॉइंट P x, y हमने लिया। तो O से P तक की दूरी को क्या कह रहे हैं? D, डिस्टेंस बिटवीन O एंड P। O और P के बीच की दूरी बराबर, हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र बताए थे, बोलो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो पॉइंट है क्या हमारा? 0, 0 और बोलो x, y, यही पॉइंट है। तो इसको मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2, इसको क्या मान लेंगे? y2। और d कितना है? d OP के बीच का डिस्टेंस r, लिखा है ना DOP। DOP मीन्स क्या है? डिस्टेंस बिटवीन O एंड P। O और P के बीच की दूरी कितनी दिया है जी? r। वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी r बराबर √, x2 का मान बोलो x, x1 का मान 0, y2 का मान y, y1 का मान 0। वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करो। दोनों पक्षों का क्या करने पर? वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, तो वर्ग कर देने पे कर्णी क्या हो जाएगी जी? हट जाएगी। तो कर्णी हट जाएगी तो ये वर्ग हो जाएगा, तो r² होगा, तो ये हो जाएगा x² अब प्लस ये क्या हो गया? y²। तो यह भी वृत्त का समीकरण है, लेकिन किस वृत्त का समीकरण है? उस वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र क्या है? 0, 0 है और त्रिज्या कितनी है? r। तो उस वृत्त का समीकरण बताओ जिसका केंद्र 0, 0 हो और त्रिज्या r हो। तो उसका सूत्र होगा x² + y² बराबर r²। और उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र h, k और त्रिज्या r हो, तो उसका समीकरण हो जाएगा x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर r²। आया समझ में? यानी अब तक हमने दो सूत्र बताया। कौन कौन दो सूत्र बताया? बोलो, ध्यान से देखो। x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r²। ये किसका समीकरण है? वृत्त का समीकरण है। किस वृत्त का समीकरण है? उस वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र क्या है? h, k और त्रिज्या r। तो उस वृत्त का समीकरण, उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र h,
के व त्रिज्या कितना है आर है, उसका समीकरण ये होगा, वृत्त का समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा आर स्क्वायर, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इसी में एच के जगह पे 0 रख दें और के के जगह पे 0 लिख दें, यानी एच और के जो केंद्र है उसका मान 0 0 हो जाए, अर्थात मूल बिंदु हो जाए, अर्थात क्या हो जाए मूल बिंदु हो जाए। तो उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र मूल बिंदु हो जाए, त्रिज्या तो आ रही रहे, तो यहां भी 0 लिख देंगे, यहां भी 0 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा बोलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। इसको भी हम प्रूफ कर चुके हैं। तो ये कैसा वृत्त का समीकरण है और ये कैसा वृत्त का समीकरण है, ये उस वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र एच और के दिया है और त्रिज्या आर दिया है, तब तो भाई ये है। और उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र मूल बिंदु 0 0 हो और त्रिज्या कितना हो आर हो, तो उसका समीकरण ये हुआ। तो उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र h कामा के व त्रिज्या r है का समीकरण क्या हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये किसका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, किस वृत्त का समीकरण है उस वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र क्या है मूल बिंदु हो और त्रिज्या क्या हो 0, त्रिज्या क्या हो r हो। तो उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र मूल बिंदु हो और त्रिज्या r हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। और उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र एच कामा के और त्रिज्या आर हो, क्या हो जाएगा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। बात आया समझ में? आगे बढ़े, चलिए। वृत्त का व्यापक समीकरण, वृत्त का व्यापक समीकरण। तो वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये वृत्त का व्यापक समीकरण है। वृत्त का कैसा समीकरण है व्यापक समीकरण है। तो वृत्त का व्यापक समीकरण हो गया। तो वृत्त का जब व्यापक समीकरण हो गया तो इसका केंद्र क्या हो जाएगा माइनस जी का माइनस एफ और त्रिज्या कितना हो जाएगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। आ रहा है समझ में? इस टाइप का यदि वृत्त दिया रहेगा, पूछ देगा कि उसका केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो उसका केंद्र माइनस जी का माइनस एफ। जैसे देखो एक सवाल इस पे बता देते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y, ठीक है, माइनस 9 बराबर 0 होगा। बोलो चलो अब इसका तुलना कर दो, इससे तुलना करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 से क्या कर दो तुलना कर दो। तो जब तुलना करेंगे तो हाई तो कट जी, हाई कट जाई, यक्स यक्स कट जी, यानी 2g के जगह पर कितना हो गया हमारा हो 4, 2 यक्स यक्स कट गई तो 2g के जगह पर 4, वाई वाई कट जी तो 2f के जगह पर 6 और c के जगह पर माइनस 9। c के जगह पर कितना हो गई, तो g का मान कितना हो जी हमारा के 2, f का मान कितना 3, c का मान माइनस 9। इसलिए केंद्र कितना हो जी, केंद्र बतौला नहीं, हाँ माइनस जी कामा माइनस एफ, तो माइनस 2 माइनस 3 ये केंद्र हो गए। त्रिज्या कितना हो बतौली है भाई, है त्रिज्या की आर कहल जाई रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। चलो बोलो जी का मान कितना हो 2 का वर्ग 4 प्लस 3 का वर्ग 9, अब माइनस सी का मान माइनस 9, अब माइनस पहले का बा 9 9 18 4 22।
आई ना समझ में कैसे आवता? ठीक है, चलिए एक और समझा देते हैं। अच्छा, वृत्त के समीकरण को पहचानेंगे कैसे? व्यापक समीकरण है तो यहां देखो एक अंक है, यहां एक अंक है, बाई द्विवेदी अंक, यहां 2 होगा तो यहां भी 2 ही होगा, 3 होगा तो 3, 4 तो 4, 5 तो 5। समझो बात को क्या कह रहे हैं? जैसे हम कह रहे हैं 3x² प्लस 3y² प्लस 12x प्लस 18y प्लस 9 बराबर 0, ऐसे दिया है। अब दिया है ऐसे तो कह रहा है कि केंद्र और त्रिज्या निकालिए, केंद्र और त्रिज्या। तो भाई वृत्त का व्यापक समीकरण तो हमारा इस टाइप का होता है, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, ये ना होता है। x² और y² के पहले एक एक अंक होता है, नहीं होता है तो एक एक तो है ना जी, लेकिन यहाँ क्या है 3 3 है, तो भाग दे दो x² y²। वृत्त में x² y² के बगल में जो अंक है सेम होगा और उसी अंक का समय क्या करना है, भाग दे देना है। तो भाग देंगे, 3 का समय भाग दे दो तो हो जाएगा x² प्लस y² प्लस 4x प्लस 6y प्लस 3 बराबर 0। सही है, 3 का समय भाग दे दिए। x² y² का गुणांक 1 कर देना है यदि दिया होगा कहीं तो, और नहीं ऐसे दिया है x² y² तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बाई यदि दिया होगा तो x² y² के बगल में दिया होगा तो सेम अंक दिया होगा तभी वृत्त होगा, ये नहीं कि यहाँ 3 दे दे यहाँ 4 दे दे तो वृत्त नहीं होगा। वृत्त होने के लिए x² y² दोनों का जो है गुणांक क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बात आए समझ में? तो चलो हम लोग तुलना करते हैं। तो 2g का मान, 2f का मान, c का मान तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर 2g का मान कितना हो जाए, 2f का मान, c का मान, g इक्वल टू f इक्वल टू c इक्वल टू, चलो तो केंद्र हम निकाल लें, माइनस g का मान माइनस f और त्रिज्या, त्रिज्या क्या हो जाएगी, √g² प्लस f² माइनस c। तो g का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 3 लिखे, अब माइनस 3, 9 4 13 में से 3 गए 10। समझ में आया? यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।